इस महीने में रोज दीपक जलाना मतलब दीपदान करना बहुत पुण्य देने वाला काम होता है। लेकिन अगर आप उस दीपक में तुलसी की सूखी लकड़ी को जलाएं तो उसका फल हजारों दीपक जलाने जितना मिलता है। महाराज, शास्त्र में साफ लिखा है कि जो व्यक्ति तुलसी की अग्नि से भगवान को दीप दिखाता है उसे लाखों दीप जलाने जितना पुण्य मिलता है। महाराज, तुलसी का पौधा कोई आम पौधा नहीं है, ये तो घर की देवी हैं। मां तुलसी का हर हिस्सा, चाहे पत्ता हो, डंठल हो, फूल हो, यहां तक कि उसकी सूखी लकड़ी और मिट्टी भी, सब कुछ बहुत ही पवित्र होता है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि तुलसी जी का हर रूप पवित्र भी है और पुण्य देने वाला भी। इसलिए जब घर में तुलसी जी के पत्ते सूख जाएं या पौधा सूख जाए तो उसे फेंकना नहीं चाहिए, उसे इकट्ठा करके घर के किसी साफ सुथरे और पवित्र जगह पर रख लेना चाहिए। जैसे हम सोना चांदी संभाल कर रखते हैं, वैसे ही तुलसी जी की सूखी लकड़ी को भी आदर से संभाल कर रखना चाहिए। महाराज, अब बात आती है कि कई बार हम लोग पूजा में रोज तुलसी पत्र चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ खास तिथियां होती हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण, संक्रांति या द्वादशी। इन दिनों तुलसी पत्र तोड़ना मना होता है। मेरी बहनों का सवाल आता है कि ऐसे दिन पूजा में तुलसी ना मिले तो क्या करें? तो जवाब है कि आप तुलसी की सूखी लकड़ी या सूखा डंठल अर्पित कर सकते हैं भगवान को। वो भी उतना ही प्रिय है जितना हरा तुलसी पत्र। आपका नियम भी टूटेगा नहीं और पूजा भी पूरी मानी जाएगी। मेरी बहनें, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्तिक महीना, ये महीना भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है। इस महीने में रोज दीपक जलाना यानी दीपदान करना बहुत पुण्य देने वाला काम होता है। लेकिन अगर आप उस दीपक में तुलसी की सूखी लकड़ी को जलाएं तो उसका फल हजारों दीपक जलाने जितना मिलता है। महाराज, शास्त्र में साफ लिखा है कि जो व्यक्ति तुलसी की अग्नि से भगवान को दीप दिखाता है उसे लाखों दीप जलाने जितना पुण्य मिलता है। और अगर यही दीप आप शालिग्राम भगवान के सामने अर्पित करें तो उसका फल और भी बढ़ जाता है। मेरी बहन है, आप कुछ लोग कहते हैं कि शालिग्राम भगवान की पूजा सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी महिला के मन में श्रद्धा है, भक्ति है, तो वो भी शालिग्राम भगवान की पूजा कर सकती है। बस मासिक धर्म के दौरान उनके पास नहीं जाना चाहिए। महाराज, अब जानते हैं कि तुलसी की लकड़ी से दीपक कैसे बनाया जाता है। मेरी बहन है, सबसे पहले आप तुलसी का सूखा डंठल लें, उसके चारों ओर रुई लपेट दें या फिर पूजा वाला लाल धागा यानी कलावा मोली लपेट दें। फिर इसे घी या तिल के तेल में भिगोकर दीपक में रख दें और जलाकर भगवान को अर्पित करें। मेरी बहन है, ध्यान रखें कि रुई या धागा पूरी लकड़ी पर लिपटा हो ताकि घी या तेल ऊपर तक जा सके, नहीं तो दीपक जल्दी बुझ जाएगा। महाराज, अब बात आती है कि कौन सा दीपक ज्यादा देर तक जलता है। तो तिल के तेल वाला दीपक जो है वह थोड़ी देर में ही बुझ जाता है, लेकिन घी वाला दीपक काफी देर तक जलता है। इसलिए अगर आप तुलसी की लकड़ी से बना दीपक घी में भिगोकर जलाएंगे तो वो अच्छा जलेगा और पूजा भी बढ़िया होगी। महाराज, अब सवाल आता है कि क्या ये दीपक शिवजी को भी दिखा सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल। महाराज, तुलसी पत्र जो है वो शिवजी को नहीं चढ़ती, सिर्फ हरिहर मिलन वाले दिन ही चढ़ाई जाती है। शास्त्रों में लिखा है कि तुलसी अर्पण करने से बड़े बड़े पाप भी मिट जाते हैं। तो आप ये दीपक पूरे कार्तिक महीने में जरूर जलाएं और तुलसी के पास भी एक दीपदान जरूर करें। अब सोचिए, जो तुलसी का सूखा डंठल कभी बेकार लगता था, वही अगर श्रद्धा से भगवान को अर्पित किया जाए तो वो कितना बड़ा फल दे सकता है। मेरी बहन है, अगर आप रोज तुलसी की लकड़ी से दीपक बनाकर भगवान के सामने जलाएं तो घर में शांति, सुख और भक्ति का माहौल बनेगा। घर पवित्र हो जाएगा और मन भी शांत रहेगा। आप चाहें तो शालिग्राम भगवान घर ले आइए या भगवान शिव की पूजा करें, तुलसी की सेवा करें और रोज दीपदान करें।
ऐसा करने से जीवन में अच्छाई बढ़ेगी, पाप मिटेंगे, कष्ट दूर होगा और भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। यह कोई कठिन काम नहीं है, ना ही कोई बड़ा यज्ञ करना है। बस एक दीपक, थोड़ी सी भक्ति, थोड़ा समय और मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। तुलसी माता की कृपा से और दीपदान के पुण्य से आपका जीवन भी एक दिन एक रोशनी की तरह चमक उठेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।